हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम चर्चा करेंगे निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर और आज की स्टॉक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आज देखिएगा टाटा पावर का शेयर लाइमलाइट के अंदर था और एक जबरदस्त तेजी टाटा पावर्स के अंदर देखने के लिए मिली। और टाटा ग्रुप के शेयर्स में जिस तरीके से तेजी बनी हुई है, तो टाटा मोटर्स के बाद अब टाटा पावर के अंदर भी एक बहुत बेहतरीन तेजी जो है पिछले 5 दिनों के अंदर देखने के लिए मिली। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक एसएमएल इश्यूजू नाम के जो शेयर्स है उसके अंदर एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, वेदांता लिमिटेड। और इसके अलावा जो मेटल पैक के अंदर एक काफ़ी अच्छी तेजी थी, जिसमें इंडेक्स का हिंडाल्को भी 5% की तेजी के साथ काम कर रहा था। इसके अलावा कुल मिलाकर आज बाजार के अंदर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस था और ऑपरेटर्स ने एचडीएफसी बैंक को ही माइनस कर दिया। यानी कि सबसे ज़्यादा तेजी यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक न्यू मोमेंटम की बात जो है एचडीएफसी बैंक के दम पर की जा रही थी। और सबसे ज़्यादा शायद इंट्राडे ट्रेडर्स ने एचडीएफसी बैंक में ही पोजीशन सुबह सुबह तेजी की बनाई होंगी। और दिन भर के दौरान ऑपरेटर ने उस एचडीएफसी बैंक के अंदर ही सबसे ज़्यादा सेलिंग की, और जिसकी बदौलत आज ओपनिंग जो हाइज थे निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी उन लेवल्स के नीचे दोनों की क्लोजिंग हुई। और एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल दोनों ही चार्ट्स के अंदर देखने के लिए मिली। एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद और एक जो थर्सडे का जो मोमेंटम था उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए हालांकि बाजार 140 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए, यानी कि निफ्टी 138.50 जो मैं तकरीबन 140 पॉइंट में जिसको आपको बोल रहा हूँ उसके साथ ही जो है क्लोज मिला। तो कुल मिलाकर बाजार बुल्स की गिरफ्त में था, लेकिन पहली बार पिछले 5-6 दिनों के अंदर ये देखने के लिए मिला कि जो है ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोजिंग हुई, यानी कि जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनी बजाय के ग्रीन कैंडल्स के। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर 39947 के लाइफ टाइम हाई टच हुए। हालांकि ऊपरी लेवल से एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग की बदौलत जो है और फिर बाद में कोटक महिंद्रा बैंक में भी कुछ नेगेटिव रुझान की वजह से जो है अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग पर क्लोज नहीं हो पाए और 39569 पर क्लोजिंग दी। हालांकि ओपनिंग प्राइस के नीचे ये भी क्लोज हुए। तो जो ओपन हुआ था वो था 39794 और क्लोज हुआ 39569। तो इसमें भी एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली। और आज जो है दूसरे दर्जे के जो बैंक्स हैं यानी कि जो मीडियम सेक्टर के जो बैंक है उनमें एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला। पीएनबी 7.5% से ज़्यादा की तेजी थी, आरबीएल बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर करीब 3% की तेजी थी, बंधन बैंक 2.63 और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.46 की तेजी थी। यानी कि जो तेजी थी वो आज मिड साइज़ के जो बैंक है उनके अंदर थी। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेस थी। हालांकि दिग्गज बैंकों के अंदर आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी अच्छा रुझान था और काफ़ी अच्छी तेजी थी और लाइफ टाइम हाई को भी जो आज आईसीआईसीआई बैंक ने टच किया। इसके बाद देखिएगा निफ्टी 50 के अंदर जो कैंडल्स बनी हैं वो किस तरीके की। तो निफ्टी 50 में देखिएगा डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद तो ये जो आपको कैंडल्स देखने के लिए मिली 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स के बाद। हालांकि मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि कोई वीकनेस है, बट डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स ये बताती है कि ऊपरी लेवल्स पर बाजार अटक सकता है या एक शॉर्ट टर्म्स के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिसकी बदौलत हमें ऐसा लगता है कि पुट कॉल रेशियो अगर आप महीने के एंड की देखेंगे तो वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार ऊपरी लेवल्स पर 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा सा सांस ले सकता है और इसकी संभावना हमें लगती है। कल के लिए देखिएगा बहुत सारे जो छुट्टी और कल एक्सचेंज की छुट्टी है या नहीं है इसके बारे में असमंजस बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी एनएससी की वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन जुटाई है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि कल बाजार खुलेंगे। हालांकि सेटलमेंट हॉलीडे कल होगी, तो जिसकी जो सेटलमेंट है वो कल की जो डे की जो सेटलमेंट है वो 21 तारीख के सेटलमेंट के साथ होगी। तो कल जो बाजार की जो छुट्टी है वो कैश मार्केट के अंदर और बॉन्ड मार्केट में और करेंसी मार्केट में छुट्टी रहेगी और जो इक्विटी मार्केट है वो शायद कल ओपन होगी। तो जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से यही है। हालांकि देखिएगा जो भी फाइनल अपडेट हो उसके लिए आप जो है बने रहिएगा जो है एनएससी की वेबसाइट के साथ, तो वहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि कल बाजार जो है खुलेंगे। हालांकि बाकी जो एक छुट्टी है बैंकों की ईद की जो छुट्टी है तो उसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो बाजार की छुट्टी और ना छुट्टी के बीच में बहुत लोगों के बीच में असमंजस था वो भी शायद मैंने क्लियर करने की कोशिश की। तो बाजार की सेटलमेंट हॉलीडे और कल बाजार ओपन होंगे। हालांकि कोई भी फाइनल जो अगर कोई नोटिफिकेशन एनएससी या बीएससी की तरफ से आता है तो उस पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। तो देखिएगा इस तरीके से ये जो एक राइज था उसके ऊपर ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल से ये बता रही है कि एक रुकावट जो है ये शायद पैदा कर सकती है।
इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी और टाटा मोटर्स, इनके अंदर तेजी थी। और देखिएगा आईटीसी पर अब मज़ा आ रहा है बात करने में भी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आईटीसी की मैं काफ़ी समय से कवायद करता रहा हूँ, और 200 रुपये के ऊपर भी जो है, जब लोग मीम्स बनाते तो मैं तब भी कहता था देखिए किस शेयर्स के अंदर वैल्यू है। और जब बाजार अब अगर अपने नए हाई पे हाई बनाएगा तो देखिएगा अंडर वैल्यूड शेयर्स ऊपर आने लाजमी है। तो इस वजह से आप देखिएगा मोस्टली जो शेयर्स थे जो अंडर वैल्यूड थे वो सब अब ऊपर की तरफ आ चुके हैं। हालांकि अभी भी जब तक देखिएगा बाजार ऊपर की तरफ चलेगा तो और भी नए रुझान आ सकते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी मेरे सिमिलर व्यू थे, जब 2000, 2100, 2200 के आसपास जब कंसोलिडेट कर रहा था, और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से रिलायंस में भी एक पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला। हालांकि देखिएगा बाजार अब कुल मिलाकर जो है शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, या ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है देखने के लिए मिले। कल के जो सेशन था जो वीक के बारे में एनालिसिस में, उसमें मैंने यही कहा था कि 1 या 2 दिन आपको जो है ऊपर की तरफ जो है तेजी मिलेगी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है इंडेक्स के शेयर्स में देखने के लिए मिल सकता है। और आज भी देखिएगा ऊपरी लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दोनों बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला। हालांकि देखिएगा पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है, बट अलर्ट जो है यहाँ पर बनता है। तो जनरली स्टॉप लॉस जो है एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कोई भी बड़ा ट्रिगर बाजार के अंदर आता है और कोई बड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो उस केस के अंदर स्टॉप लॉस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है, इसकी उम्मीदें हमें क्यों लग रही हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और देखिएगा एचडीएफसी बैंक जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माना जा रहा था सुबह बाजार खुलने से पहले कि आज शायद ये लीड करे, और वहीं से देखिएगा वीकनेस आई। तो 15 पॉइंट की वीकनेस वहीं पे थी। एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, और इस तरीके से कमजोरी के साथ ये बैंक्स बंद हुए। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 39684.8 ये क्लोजिंग थी। हाई से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से तकरीबन जो है 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली। तो बाजार ने हालांकि ये जो लेवल थे 39569 के सुबह दर्ज कर दिए थे। 39600 और 700 के बीच में काफ़ी जबरदस्त सपोर्ट जो है ऑप्शन चेन्स के डेटा के हिसाब से जो है बनी हुई थी। तो देखिएगा हालांकि फाइनली 39700 के नीचे क्लोज दे पाया। कुल मिला के देखिएगा ये भी कैंडल था, गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन फिर भी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। तो दोनों पैटर्न्स ये बता रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स के ऊपर बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 1 से 2 दिन के लिए। हो सकता है कि आपको ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफलोड होता हुआ नजर आए। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो बांध सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। और एक रुझान और भी देखिएगा कि जो इंडिया विक्स है यानी कि निफ्टी विक्स है, उसके अंदर आज 6% की तेजी देखने के लिए मिली। तो ये देखिएगा ये जब कंसोलिडेट हो रहा था, जब बाजार जनरली तेज रहता है तो विक्स के लेवल से नीचे होते हैं, और विक्स जब बढ़ गया तो आज ही विक्स के अंदर तेजी देखने के लिए मिली, और शाम होते होते फिर दोबारा से विक्स के अंदर एक तेजी देखने के लिए मिली, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि वोलेटिलिटी ऊपरी लेवल्स पर बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो मैंने भी बोला था कि थोड़ी देर बाद बात करूँगा, तो एक मेन रीज़न ये कि इंडिया विक्स के अंदर भी तेजी जो है अब हुई है, तो एक वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। आईसीआईसी बैंक और एसबीआई आज दोनों जो है बहुत तेज़ी के साथ बाजार को खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक समय पर एक्सिस बैंक को भी ऊपर लेके जाया गया, लेकिन वहाँ पर जो है इस पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एचडीएफसी बैंक में देखिएगा दिन भर जो है एक अच्छे लेवल्स बने। सुबह देखिएगा 1725 रुपये तक के भी लेवल जो है एचडीएफसी बैंक ने लगाया, और वहाँ से धीरे धीरे करके ये शेयर्स नीचे आ गया। लेकिन सुबह के सेशन में एक वॉल्यूम बहुत जबरदस्त थे। सुबह के 1 घंटे के अंदर ही किसी बड़े प्लेयर्स ने बहुत अच्छी जो क्वांटिटी के साथ जो है माल बेचा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर शाम होते होते वो सुबह का जो प्रेशर था वो बाजार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंट्राडे में पोजीशंस काटते हैं तो उनको पोजीशन शायद मजबूरन काटनी पड़ी होगी, जिसकी वजह से आपको एचडीएफसी बैंक कमजोरी के साथ देखने के लिए मिला। तो जो सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव था एचडीएफसी बैंक के लिए। तो ऑपरेटर्स ने देखिएगा उसी तेजी के बीच में मंदी जो है एचडीएफसी बैंक में खेली, और जिसकी बदौलत आप देखेंगे दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो आप रुझान देख रहे हैं, जो भी आपको वीकनेस आज हायर लेवल से नजर आई, वो जनरली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के जो प्रॉफिट बुकिंग के रीजंस की वजह से हमें लगता है कि ज़्यादा थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक चल रहे हैं, तो अभी इसके बारे में कोई भी जो है रुझान नहीं है। तो बाजार के अंदर दोनों प्लेयर्स पॉजिटिव है। हालांकि आप लोग जानते हैं ये तो एडवांस डिक्लाइन तो बराबर चल रही है, लेकिन बाजार के अंदर पलड़ा इंडेक्स में अभी भी बुल्स का ही भारी है। और कुल मिला के देखिएगा ऑप्शंस मैंने महीने के एंड की इस बार लगाई हैं, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी थी, और जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था
तो हो सकता है कि कल ईद की छुट्टी है तो वॉल्यूम शायद थोड़े से कम आपको देखने के लिए मिले। तो कुल मिलाकर 1.73 जो है निफ्टी, ये पुट कॉल रेशो एक हायर साइड में जा रही है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 1.18, तो ये न्यूट्रल की तरफ जा रही है। तो निफ्टी के अंदर स्पेशली बात ये करूँगा कि ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑप्शन चेन हालांकि ऐसा कुछ नहीं कर रही, ऑप्शन चेन तो बता रही है कि जी हम बहुत मजबूत है। ऑप्शन चेन में देखिएगा 55,000 ऑप्शंस राइट हुई हैं 18,500 की पुट के अंदर, और वहीं पर 18,500 के अंदर कॉल राइटिंग हुई है 33,812, और 18,600 के अंदर 32,000 कॉल राइट हुई हैं, जबकि पुट में देखेंगे तो 34 है, यानी कि पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव हैं, यानी कि तेज़ी करने वाले ज़्यादा एग्रेसिव हैं। लेकिन देखिएगा इस समय पर जब इतनी एग्रेसिवली पुट राइटिंग हो रही हो तो जनरली ये उस स्थिति में होती है जब बाजार बहुत तेज़ी में हो। लेकिन ध्यान रखिएगा बाजार के अंदर ये जो पुट राइटर्स हैं ये भी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक केवल और केवल कॉल राइटर ट्रैप हो रहे थे। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से तेज़ी हुई है उसके बाद एक सेशन प्रॉफिट बुकिंग वाला जब बनता है, एक एक्सपायरी वीकली प्रॉफिट बुकिंग वाली बनती है, तो इस तरीके की पुट ट्रैप हो जाती है। जैसे पिछले एक्सपायरी के अंदर आपने देखा थर्सडे के अंदर कॉल राइटर बहुत बुरी तरीके से फंसे। तो हो सकता है कि इस हफ्ते, क्योंकि बाजार के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अच्छे प्रॉफिट पे हैं, तो वो अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये ट्रैप हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पर अब एक बार जो है बाजार पोज लेगा, या एक मामूली वाली से लेके एक मतलब आप ये समझिएगा कि मिड साइज तक की प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे बेसिस पर हो सकती है। और इसी तरीके से देखिएगा बैंक निफ्टी 40,000 की जो है बातें हो रही हैं, तो शायद 40,000 के आसपास आज जो रेजिस्टेंस मिला वो शायद अभी एक दिन हो या 2 दिन और मिले। और इसी तरीके से देखिएगा पुट राइटिंग यहाँ पर भी 39,500 में 34,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जबकि कॉल राइटर ने तो अपनी अनवाइंडिंग कर ली है। इसका मतलब तेजी करने वाले बहुत मजबूत है, लेकिन पुट राइटिंग इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग हो रही है, तो मुझे बस यही लग रहा है कि बाजार में अगर एक जरा सी वीकनेस आई तो ये पुट राइटर ट्रैप हो सकते हैं। तो मेरे दोनों एंगल्स यहाँ पर, हालांकि ऑप्शन चेन बता रही है कि मजबूती बहुत है क्योंकि पुट राइटिंग जबरदस्त हो रही है, बट हमें अभी पिछले 2-3 एक्सपायरी से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा मजबूत बनी होती हैं वहीं पर जो है रिवर्स पोजीशन हो जाती है। तो उनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी मजबूत पुट राइटिंग होने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि पुट के अंदर एक प्रेशर बन सकता है, तो पुट राइटर शायद ट्रैप हो सकते हैं। इस वीकली एक्सपायरी में हो ना हो, लेकिन महीने की एक्सपायरी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट जो है बनता है। शेयर्स के अंदर जो मोमेंटम चल रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन उस ज़बरदस्त मोमेंटम के अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप अपने स्टॉप लॉस का सहारा मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ भी प्रॉफिट है प्रॉफिट्स को आप ट्रेल करते जाइए जो भी शेयर्स आपके पास है। और नई खरीदारी मुझे नहीं लगती कि अभी इन लेवल्स के ऊपर बनती है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ई व्हीकल्स थीम से रिलेटेड है और वो वास्तव में चले नहीं है, वास्तव में वो क्लोजली रिलेटेड है, जैसे कि टायर्स रिलेटेड शेयर्स या बैटरी रिलेटेड शेयर्स। वहाँ पर मुझे लगता है कि बाज़ार में कोई एक प्रॉफिट बुकिंग होती है और उन शेयर्स में भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म्स के लिए उस तरीके के शेयर्स में पॉजिटिव रुझान अभी भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो भी बाज़ार के अंदर परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से देखिएगा अभी मेटल्स के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आज भी देखने के लिए मिली। लेकिन देखिएगा वैल्यूशंस रीजनेबली, मैं ये नहीं कहूँगा कि रीजनेबल लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, और बाज़ार में जब भी बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और जब तक रैली चल रही है, रैली के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो अपने पार्टिसिपेट करते रहिएगा। और अगर आप बिल्कुल सेव करते हैं और स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की ताकत नहीं है तो उन लोगों को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठना चाहिए। तो ये जो चर्चा है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।